वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे उपकरणों की रेटिंग पर और उस रेटिंग के आधार पर उपकरण का प्रतिरोध निकालने पर। ठीक है, देखिए हम विभिन्न तरह के बिजली के उपकरण इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं। जो भी बिजली का उपकरण है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसके अंदर दो खास बातें लिखी हुई होती हैं। आपने कभी नोट भी किया होगा। जैसे आप कभी बल्ब लाते हैं, बल्ब देखा है आपने? बल्ब के ऊपर आप जब देखेंगे तो आपको दो चीजें नजर आती हैं। एक तो लिखा रहता है W बराबर 100 है, 60 है, 50 है, जो भी है 100। ठीक है, एक लिखा रहता है वोल्ट V 220। ठीक है, वाट W कितना भी हो सकता है। W हमें ये बता रहा है कि वो पावर बता रहा है उसकी, बल्ब की पावर कितनी है। यानी उस बल्ब को अगर हम कहीं पे यूज करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर कितने वाट खींचेगा, कितने वाट शक्ति का, ऊर्जा का उपयोग करेगा। ठीक है, V विभवांतर बता रहा है, वोल्ट से बता रहा है हमें कि कितने विभवांतर पर ये इतना खींचेगा, 220। दो बातें लिखी रहती हैं। ठीक है, अब इन दोनों रीडिंग्स के आधार पर, रेटिंग्स के आधार पर अगर हमें प्रतिरोध निकालना हो तो हम पावर के सूत्र के जरिए वो प्रतिरोध निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है, 3 फार्मूले में से पावर के। ठीक है, लेकिन वो फार्मूला जिसमें विभवांतर V आ रहा है, वो वाला फार्मूला कौन सा है हमारा? V स्क्वायर, V भी आ रहा है और R भी आ रहा है, ये फार्मूला। और हमें अगर प्रतिरोध निकालना
तो हमें इसी फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे V भी आना चाहिए और R भी आना चाहिए, वो तीसरे इसी फार्मूले में आ रहा है। ठीक है, अब R बराबर कितना हो गया, R बराबर V स्क्वायर अपॉन T। ठीक है, तो उपकरण की जो भी रेटिंग हमें दी गई है वो हम लिख देंगे, यानी यहाँ पे दे रखी है V स्क्वायर, यानी यहाँ पे 220 दे रखा है, तो 220 का स्क्वायर अपॉन 100, जो भी आएगा वो इसकी क्या आ जाएगी, प्रतिरोध आ जाएगा, ओम आ जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, तो रेटिंग के आधार पर प्रतिरोध निकालना, समझ गए बात। इसको निकाल के बता दें आपको हम, 220 इंटू 220, इसमें 100 का भाग लगा दिया हमने, स्क्वायर का मतलब 220 इंटू 220, ये जीरो दोनों जीरो कट गई, 22 इंटू 22, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो भी आएगा, जैसे क्या है 22 इंटू 22 44, 4 आ गया, वापस से 44 48, ये जोड़ करके 484, ये हमारा इसमें आ गया प्रतिरोध R। ठीक है, तो जब भी उपकरणों की रेटिंग के आधार पर हमें प्रतिरोध निकालना हो तो हमें पावर के इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, और इस सूत्र में R की वैल्यू जब हम निकालना चाहेंगे तो R बराबर V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। V की जगह पर जो विभवांतर हमें दे रखा है वो लिख देंगे, P की जगह पर जो पावर हमें दे रखी है वाट, जो भी उपकरण के वाट्स दे रखे हैं, पावर दे रखी है, उसको लिख देंगे, तो सॉल्व करने पर हमें प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों में दिए गए सवाल नंबर 3 पर। इसमें हमें जो सवाल दिया गया है वो है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, यानी जो परमिशन दी गई है उसमें वो क्या दी गई है, 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट का विभवांतर होना चाहिए, और 100 वाट उसकी पावर बताएगी कि बल्ब की जो पावर है वो है 100 वाट। ठीक है, यानी पर सेकंड 100 वाट खींचेगा जब वो 220 वोल्ट के विभवांतर पर होगा। ठीक है, यदि बल्ब यही रहे और इस बल्ब को 110 वोल्ट पर विभवांतर हम चेंज कर दें, हम जानते हैं विभवांतर जब हम चेंज करेंगे तो जो विद्युत धारा है उसके प्रभाव पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर इस बल्ब को 110 वोल्ट के ऊपर हम चलाएं तो कितनी शक्ति, यानी कितना, ये कितनी शक्ति का प्रयोग करेगा, यानी अगर इस बल्ब को हम 110 वोल्ट पर प्रचालित करें तो वो बल्ब जो है कितनी बिजली खर्च करेगा, कितने वाट बिजली खर्च करेगा। ठीक, देखिए ये सवाल जो है देखने में थोड़ा सा आपको जटिल लग रहा है, लेकिन बाकी नॉर्मल सवाल है ये। इस सवाल में हमें दो चीजें दी गई हैं, अनुमतांक के नाम पर दो चीजें हमें दी गई हैं। एक तो दे रखा है V, यानी वोल्टता दे रखी है 220, दूसरा हमें दे रखा है W। W क्या होता है, शक्ति होता है। शक्ति का मतलब है कि पर सेकंड वो कितना वाट इस्तेमाल कर रहा है, वो हमें दे रखा है 100। ठीक है, हमें V मालूम है और W मालूम है या फिर P मालूम है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है कि इसका प्रतिरोध, बल्ब जो है उसका प्रतिरोध कितना है। ठीक है, यानी R कितना है, हमें ज्ञात क्या करना है, R। ठीक है, R कैसे ज्ञात करना है, पावर के फार्मूले से। सबसे पहले तो हमें पावर का फार्मूला देखना पड़ेगा कि पावर के फार्मूले से R कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो पावर का फार्मूले 3 है हमारे पास। पावर के कितने फार्मूले हैं, 3 फार्मूले। कौन कौन से फार्मूले हैं हमारे पास में, एक तो होता है P इक्वल्स टू V इंटू आई, एक होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R, एक होता है P इक्वल्स टू V स्क्वायर R। ठीक है, 3 फार्मूले हैं हमारे पास। 3 फार्मूलों में से सही फार्मूला कौन सा होगा हमारे लिए, जिसमें
V और P दे रखा हो, V P दे रखा हो और R भी होना चाहिए, R ज्ञात करना है हमें। तो V P और R ये कौन से फार्मूले में, देखिए इसमें है क्या, V P तो है, R नहीं है, इसमें V और R है, V नहीं है, P और R है, इसके अंदर V P R तीनों, ये फार्मूला ठीक है। इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो P बराबर V स्क्वायर बाई R दे रखा है, तो अगर R को निकालना हो हमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं मान लीजिए, तो ये हो जाएगा पी आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और हम चाहेंगे आर निकालना, तो आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वी स्क्वायर, वी कितना दे रखा है इस सवाल में, 220, 220, ठीक है, इसका स्क्वायर है यानी 220 इंटू 220 अपॉन आर कितना दे रखा है, सॉरी आर नहीं, यहाँ पी आएगा, आर स्क्वायर, ये पी था ना, पी नीचे आ जाएगा, ये वाला पावर कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है 100 वाट, 100 नीचे आई ना, 100 वाट में। जब इसको सोल्व करेंगे 220 इंटू 220 भाग 100, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा 484। प्रतिरोध कितना आया, 484। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसलिए हम बोलेंगे 484 ओम। ठीक है, ये तो हमें प्रतिरोध मालूम चल गया विद्युत बल्ब का। ठीक है, अब इस प्रतिरोध के बल्ब को हमें लगाना है 110 वोल्ट पर, और फिर हमें देखनी है कि पावर कितनी। ठीक है, वापस से हम पावर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पावर का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यही वाला जो अभी किया था हमने, क्या था वो, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, V कितना है, 110, 110 स्क्वायर है यानी 110 इंटू 110, ठीक, अपॉन R, R कितना है, प्रतिरोध अभी भी हमने निकाला है 484, 484। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे, पूरे को सोल्व करेंगे, तो हमारे पास में आएगा 25 वाट, आवर की यूनिट वाट होती है 25 आ गया। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, इसमें दे रखा है 25 वाट। ठीक है, अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों में दिए गए सवाल नंबर 15 पर। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि दो विद्युत लैंप हैं जिनमें एक का अनुमतांक 100 वाट और 220 वोल्ट तथा दूसरे का अनुमतांक जो है वो है 60 वाट और 220 वोल्ट। ठीक है, विद्युत मेंस में, विद्युत सर्किट के अंदर पार्श्व क्रम में जुड़े हुए, पार्श्व क्रम यानी पैरेलल जुड़े हुए, पार्श्व क्रम इंपॉर्टेंट चीज है ये, पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है, यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता का मतलब है सेल का जो पावर है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 220 वोल्ट। ठीक है, तो विद्युत मेंस से कितनी विद्युत धारा ली जा रही है, यानी उस सर्किट के अंदर विद्युत धारा की जो मात्रा है वो कितनी खींच रही है। ठीक, यानी हमारे पास में दो लैंप हैं, देखिए बना देते हैं, यहाँ पे दो लैंप हैं, एक लैंप तो मान लीजिए ये वाला है, ठीक है, दूसरा लैंप मान लीजिए ये वाला, ठीक है, और एक सर्किट है, एक परिपथ है या विद्युत मेंस जिसको इसमें लिखा है, तो हम सर्किट बोल रहे हैं, उसका जो वोल्टता है, उसका जो विभवांतर है, वो बैटरी का जो विभवांतर है वो दे रखा है 220 वोल्ट। कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। ठीक है, और ये दोनों लैंप हैं, ये दोनों लैंप कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, पैरेलल, पार्श्व क्रम में। पैरेलल का मतलब क्या होता है, इस लैंप का ये वाला सिरा
ये मान लीजिए परिपथ का x सिरा है, ये परिपथ का y सिरा है। तो दोनों लैंपों के जो ए सिरे हैं, ये ए सिरा इस लैंप का, ये ए सिरा इस लैंप का, ये बी सिरा इस वाले लैंप का, ये वाला बी सिरा इस वाले लैंप का। तो इस लैंप के दोनों लैंपों के ए सिरे परिपथ के सर्किट के x बिंदु से मिले हुए हैं और बी सिरे परिपथ के y बिंदुओं से मिले हुए हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पार्श्व क्रम, यानी दोनों जो लैंप है पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, अब पहला जो लैंप है उस पर अनुमतांक क्या है, क्या लिखा हुआ है लैंप के ऊपर, वो लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है वोल्ट 220 और दूसरी लिखी हुई है पावर P1 लिख देते हैं, पहले लैंप की पावर कितनी दे रखी है 100 वाट, 100 वाट। ठीक है, इसी तरह दूसरे लैंप में भी हमें यही दे रखा है, B दे रखा है 220 वोल्ट और पावर दूसरे लैंप की जो पावर दे रखी है वो दे रखी है हमें कितनी 60 वाट। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हमें बना लेना चाहिए, इससे सवाल करने में आसानी हो जाती है। अब हमें बताना इसमें यह है कि इस सर्किट के अंदर विद्युत धारा कितनी ली जा रही है, ये दोनों लैंप अगर जलेंगे तो कितना पावर कंजम्पशन करेंगे। अब यहाँ पे एक बात बता दें, विद्युत धारा की बात हो रही है, आई की बात हो रही है। ठीक है, और ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में पैरेलल जुड़े हुए। तो हमें कुछ याद आ रहा है, देखिए जब भी पैरेलल कनेक्शन की हम बात करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में आई की हम बात करते हैं, विद्युत धारा की बात करते हैं, तो विद्युत धारा का क्या होता है पैरेलल कनेक्शन के अंदर, जो भी विद्युत धारा जा रही है, मान लीजिए 2 एम्पियर की विद्युत धारा जा रही है। ठीक है, तो 2 एम्पियर की विद्युत धारा जो है दोनों बल्बों में नहीं जा रही है, इस बल्ब में कुछ और जा रही है और नीचे वाले बल्ब में कुछ और जा रही है, अलग अलग जाती है। यानी प्रत्येक, हमने पढ़ा था ना कि प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर अलग अलग धारा का मान, विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस सर्किट की हम बात करें तो लैंप 1 जो है इसके अंदर विद्युत धारा मान लीजिए I1 जा रही है और लैंप 2 के अंदर विद्युत धारा जो जा रही है वो I2 जा रही है, और ये दोनों मिलकर I1 और I2 मिलकर के पूरे सर्किट के अंदर जो विद्युत धारा जा रही है वो बताएंगे। ठीक है, तो सवाल में हमें सबसे पहले क्या करना है कि पावर के फार्मूले से, पावर का जो फार्मूला है उससे सबसे पहले दोनों प्रतिरोधों, दोनों लैंपों के अंदर, लैंप 1 और लैंप 2, इन दोनों के अंदर सबसे पहले विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करनी है, I1 और I2 ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद में इन I1 और I2 को जोड़ देना है, तो हमें पूरे सर्किट के अंदर जो विद्युत धारा की मात्रा है, पूरे मेंस से जो विद्युत धारा खिंच रही है वो मात्रा हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए पहले कंडीशन में हम ले रहे हैं, इधर लेके देख रहे हैं, देखिए पहले कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, V बराबर 220 पहले लैंप की बता रहे हैं, और पावर हमें दे रखी है कितनी 100 वाट। ठीक है, अब हमें I ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है। पावर के सूत्र से I कैसे ज्ञात करते हैं, पावर का फार्मूला क्या है, देखिए पावर का फार्मूला है P बराबर IR, सॉरी P बराबर VI, P बराबर IV या VI। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं I की, I की यहीं रहने देंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर P अपॉन V, I बराबर P अपॉन V। तो I बराबर P अपॉन V जब हम करेंगे तो P कितना दे रखा है, पहले लैंप के अंदर, लैंप 1 की बात कर रहे हैं, P यानी पावर, पावर कितनी दे रखी है 100। ठीक है, और V कितना दे रखा है 220। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें दूसरे लैंप की, दूसरे लैंप में भी होती हुई बात है, विद्युत धारा निकालनी है हमारे को, विद्युत धारा का फार्मूला है P अपॉन V। P कितना, पावर कितनी दे रखी दूसरे बल्ब की, दूसरे लैंप की
वो है 60 वाट अपॉन विभवांतर वोल्ट कितना है 220। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और 100 बटा 220 को सॉल्व करेंगे। जब हम 100 बटा 220 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0.45 एम्पियर। विद्युत धारा की बात कर रहे हैं इसलिए ए लगाएंगे एम्पियर का। इधर 60 में जब हम 220 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, इधर आएगा हमारे पास में 0.27 एम्पियर। विद्युत धारा की बात हो रही है इसलिए यहाँ भी एम्पियर लगाएंगे। ठीक है, यानी लैंप 1 I1, इसके अंदर जो विद्युत धारा थी I1, लैंप 1 के अंदर जो विद्युत धारा थी I1, वो तो हमारे पास में कितनी आ गई 0.45 एम्पियर। ठीक है, लैंप 2 में जो विद्युत धारा थी I2, वो कितनी आ गई 0.27 एम्पियर। ठीक है, यानी परिपथ के अंदर कुल विद्युत धारा की अगर बात करें तो परिपथ की कुल विद्युत धारा यानी I बराबर I1 प्लस I2। I1 कितना है 0.45 प्लस I2 कितना है 0.27। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो I कितना आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा हमारे पास में 0.72 एम्पियर, 0.72 एम्पियर। ये हमारा आंसर होगा 0.72 एम्पियर। ठीक है, आगे बात समझ। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य सवालों पर, जैसे अभ्यास प्रश्नों में जो सवाल नंबर 6 दिया हुआ है उसके ऊपर कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 में हमें जो सवाल दिया गया है वो प्रतिरोधकता पर आधारित, रेजिस्टिविटी पर आधारित। यहाँ पर हमें रेजिस्टिविटी का, प्रतिरोधकता का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। सवाल हमें क्या कहा गया है, सवाल हमें दिया गया है कि किसी तांबे के तार का व्यास, कोई तांबे का तार है उसका व्यास दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, कितना दिया गया है 0.5 mm। ठीक है, तथा प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये इसकी प्रतिरोधकता है। ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता का मात्रक है, ओम मीटर। ठीक है, अब सवाल में आगे दिया गया है कि 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो प्रतिरोधकता हमको दे दी, रेजिस्टिविटी हमको दे दी, हमसे पूछा है कि अगर हम 10 ओम प्रतिरोध वाला एक प्रतिरोधक बनाना चाहते हैं, एक रजिस्टर बनाना चाहते हैं, तो उसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, फिर इस सवाल में दूसरा सवाल और जोड़ा गया है कि अगर इस तार के व्यास को हम दोगुना कर दें, यानी दोगुने व्यास का तार हो, तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। ठीक है, ये जो सवाल है इसमें गणना बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। फार्मूला बिल्कुल सिंपल। फार्मूला कैसे सिंपल है देखते हैं। देखिए, हमने बताया कि इसमें प्रतिरोधकता का फार्मूला इस्तेमाल में आएगा। यहाँ प्रतिरोधकता दी हुई है। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है पहले तो ये देख लें हम कि कॉपर का तार है उसका व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास कितना दे रखा है हमें, व्यास हमें दे रखा है 0.5 mm। ठीक है, व्यास 0.5 mm है, इसका मतलब त्रिज्या, रेडियस जो है, अगर डायमीटर 0.5 mm दिया हुआ है, व्यास 0.5 mm दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होता है, इसका आधा, यानी 0.5 mm बाई 2, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो ये त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 0.5 अपॉन 2 mm। अगर इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.25 mm। ठीक है, और इस 0.25 mm को
अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। यानी अगर हम किसी मिलीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो उसके अंदर कितने का भाग लगाना पड़ेगा हमें? 1000 का। तो अगर हम इसमें 1000 का भाग लगा दें मीटर में बनाने के लिए, तो मीटर में कितनी संख्या आ जाएगी हमारे पास में? देखिए 1 2 3, 3 जीरो है, 3 के बाद में पॉइंट लगाना है हमारे को। पहले पॉइंट लगा हुआ है 2 के बाद में, अब 3 के बाद में और पॉइंट लगाना है। यानी हमारे पास में मीटर में जो संख्या आएगी, जो त्रिज्या आएगी, रेडियस आएगा, वो क्या आएगा? 0.000030, फिर 25 मीटर। आई बात समझ? ये तो हो गया व्यास। ठीक है, एक तरफ तो व्यास की बात हो गई ये वाली। फिर दूसरे सवाल में भी आगे दे रखा है, इसमें व्यास को दुगना कर दिया गया। व्यास को अगर हम दुगना कर दें, यहाँ पर यहीं पर हम दुगना करके देख लेते हैं तो कितना होगा। अगर इसको हम 2 गुना कर दें, इंटू 2 कर दें, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो व्यास दुगना हो गया तो त्रिज्या भी दुगनी हो गई। त्रिज्या है हमारी 0.0025। तो दूसरे सवाल के हिसाब से अगर रेडियस की बात करें, त्रिज्या की बात करें, तो क्या आ जाएगा? इसको इंटू 2 कर दें हम। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। अगर आप इसको करेंगे 0.0005 मीटर। ठीक है, यहाँ पे व्यास हमें दिया गया है। इस व्यास से पहले सवाल के मुताबिक हमने रेडियस r ज्ञात कर लिया, और दूसरे सवाल के साथ जो आगे जोड़ा गया है उसके मुताबिक भी रेडियस r कर लिया, ज्ञात कर लिया। उसमें दुगना व्यास कर दिया था, इसलिए हमने इसमें रेडियस को भी दुगना कर दिया। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको तो आप नोट कर लें, मैं वापस से शॉर्ट में आ जाता हूँ। ठीक है, इसमें व्यास दिया गया है, हमने लिख दिया त्रिज्या। अब हमें त्रिज्या निकालनी है, तो हमें क्या दे रखा है? r दे रखा है। r बराबर कितनी दे रखी है? r बराबर अभी अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी? इधर तो आई थी 0.000025 मीटर। ठीक है, और दूसरी तरफ जब दुगना कर दिया था व्यास को, तब हमारे पास में रेडियस क्या आया था? तब हमारे पास रेडियस आया था r बराबर 0.0005 मीटर। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या करना है हमारे को? आगे देखना है और क्या दे रखा है हमारे। देखिए r हमने निकाल लिए व्यास से। अब हमें दे रखी है प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधकता का चिन्ह क्या होता है? रो, इसको बोलते हैं रो। ये इस तरह का चिन्ह होता है, रो। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। कितनी दे रखी है हमें? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब ये जो है इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, गणित के हिसाब से है, थोड़ा समझ लें इसको। जब 10⁻⁻8 दी है, इसका मतलब ये कि अगर इस पावर को हम प्लस में करना चाहें तो 1.6 यहीं रहने देंगे, बटा करके हम 10⁸ नीचे ले जा सकते हैं, तभी माइनस का प्लस हो जाएगा, पावर प्लस में चले जाएगी। ठीक है, ये मैथ्स है सिंपल। ठीक है, और 10⁸ का मतलब क्या होता है कि 10 के आगे, सॉरी 1 के आगे 8 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 8। ठीक है, आई बात समझ? ये तो हो गई हमारी प्रतिरोधकता की बात। और हमें क्या दिया गया है? देखिए प्रतिरोध भी दिया हुआ है पहले सवाल में कि 10 ओम का प्रतिरोध, प्रतिरोध भी दे रखा है हमारे को। कितना दे रखा है? 10 ओम। हमें ज्ञात क्या करना है? लेंथ ज्ञात करनी है। लेंथ हमें नहीं दे रखी, ये ज्ञात। ठीक है, कैसे करेंगे? हमें क्या क्या? रेडियस मालूम है, प्रतिरोधकता मालूम है, रो मालूम है, और प्रतिरोध मालूम है।
रेजिस्टेंस मालूम है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, जब हमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं तो प्रतिरोधकता का, रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसको याद करें। क्योंकि वो फार्मूला होता है, अगर हमें रो का मान ज्ञात करना है, रो इक्वल्स टू आर, यानी जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध जो है वो, इंटू ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है, अपॉन एल, लंबाई, ठीक है। यहाँ पर हमें लंबाई ही ज्ञात करनी है, तो पहले इस सूत्र को चेंज कर देते हैं। अगर लंबाई का सूत्र बनाना हो तो उसको क्रॉस करेंगे, चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई का फार्मूला आर इंटू ए, तो यूं क्यों रहा, और जहां पर एल था वहां पर रो आ गया, ठीक है, ये रो आ गया। अब इस फार्मूले में हम मान रख देंगे, अब इस फार्मूले में हम मान रख देते हैं। मान कैसे रखते हैं, देखिए, इसको थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। जहां पर आर के बाद में ए लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ है, इस एरिया का मतलब क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं एक ही जगह पर। तो लेंथ का फार्मूला क्या हो गया, एल इक्वल्स टू, अब हो गया आर यानी प्रतिरोध इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन रो, ये हमारा फार्मूला होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिर्फ मान रखने हैं और कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखने में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी लगेगी, लेकिन जब हम करेंगे तो ये सरल नज़र आएगी। मान रख देते हैं, ठीक है। मान रखें, कैसे रखेंगे, देखिए, आर, आर का मान रखेंगे, आर कितना दे रखा है, 10 ओम, ठीक है। तो आर की जगह पर 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो पाई की जगह पर हमने 3.14 लिख दिया। आर स्क्वायर, आर कितना है, हमने देखा था यहाँ पर, ये है 0.0025, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब है, ये आर है 0.00025 मीटर था, तो इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया ऊपर वाला हिस्सा। अब अपॉन रो, रो की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, ये जो है 0.00025, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं हम, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 तो बिंदी आ जाएंगी पॉइंट के बाद में, उसके बाद में 625 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए, 10 यूं क्यों रखा, 3.14 यूं क्यों रखा, स्क्वायर की वैल्यू रख दी, तो ये आ जाएगी 0.60000000 और फिर 625, 625, 625, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। करके देख लें आप, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में अपॉन 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब ये पावर 10 की माइनस 8 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की पावर बन जाएगी, ठीक है। एक तो इसको ले जाएंगे ऊपर, ऊपर की तरफ, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे हम, ये 3.14 जो है, इसको, ये जो वैल्यू आई है स्क्वायर करने पर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम तो हमारे पास में आएगा, देखिए, 0.0030, फिर वापस से 3 जीरो, टोटल 6 जीरो, फिर आएगी 19625, 625 को जब 3.14 से करेंगे तो 19625, तो ये आ गया, और 6 जीरो यूं क्यों आ गई,
ठीक है, ये संख्या आएगी। फिर क्या बचा हमारे पास में, एक तो 10 बच गया और ये नीचे 10 की पावर 8 जो आया था वो बच गया, यानी हम 10 की पावर 9 मान लें, यहाँ पर 10 की पावर 9 मान लें। एक पावर तो ये वाली 10 की ये, और बाकी 8 ऊपर आई क्यों, उसको 9 मान लेते हैं, यानी एक के आगे 9 जीरो लगनी है। ठीक है, ठीक है। अब एक के आगे 9 जीरो वाली संख्या जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो उसके बाद में जब हम दशमलव लगाएंगे तो 9 के बाद में लगेगी, 9 9 9 9 अक्षरों के बाद में लगेगी। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, देखिए अगर ये पावर हटानी है 10 की पावर 9, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 9 अक्षरों के बाद में हमें दशमलव लगाना है। 9 अक्षर कौन से हुए, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये जीरो हो गई, 1 2 3, 3 ये हो गए 9, तो यानी 196 के बाद में हमें पॉइंट लगाना है, 196.25, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। आई बात, आई कि नहीं आई, कितनी आ गई, 196.25। तो ऊपर का सारा जो हमने कैलकुलेट किया तो 196.25 आ गया, और नीचे जो बचा, नीचे क्या बचा, सिर्फ 1.6, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आई, 196.25 अपॉन 1.6, ठीक है, अपॉन 1.6। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आएगा 122.657। अब ये 100 से ऊपर 600 है, मतलब 500 से ऊपर है, तो राउंड फिगर में जो है हम 122.7 लिख सकते हैं। इस फिगर इसको हम लिख देंगे 122.7। ठीक है, ये क्या आया, हमारी लंबाई किसमें आई, मीटर में। ठीक है, तो सवाल का पहला हिस्सा यानी पहला जवाब तो हमारे को मिल गया कि 122.7 मीटर का तार होना चाहिए। कैलकुलेशन से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा हिस्सा। सवाल के दूसरे हिस्से में हमसे कहा गया है कि अगर जो व्यास जो व्यास ये दिया गया है, इसको हम दोगुना कर दें, इससे दुगने व्यास का अगर तार लें, यानी व्यास डबल हो जाए, तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, यानी लंबाई तो जो अभी हमने निकाली है वो ठीक है, लंबाई जो अभी हमने निकाली, लंबाई कितने निकाली, 122.7, लंबाई को यही रहने दें, और व्यास को, इस तार के व्यास को अगर हम डबल कर दें तो उस तार में प्रतिरोध कितना आएगा, और दोनों तारों का प्रतिरोध 10 ओम में, और जो प्रतिरोध आएगा उसमें क्या अंतर है, ये हमें देखना। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के व्यास अगर हम दुगना कर देते हैं, तो व्यास दुगना हो गया, इसका मतलब त्रिज्या भी दुगनी हो गई, और त्रिज्या दुगनी होने के बाद में हमने कितनी नोट की थी, आर बराबर, हमने नोट की थी 0.0005 मीटर। ठीक है, लेंथ हमने अभी अभी निकाली ली 122.7, आर हमें डबल करके हमने निकाली ली थी सवाल की शुरुआत में ही। ठीक है, प्रतिरोधकता यानी रो की वैल्यू यहाँ पे दे ही रखी है, ये रो की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, ये रो की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में लंबाई दी हुई है, और त्रिज्या दे रखी है तार की, रेडियस दे रखा है तार का, और हमारे को रो दे रखा है, प्रतिरोधकता दे रखी है। तो प्रतिरोध हमें निकालना है। तो प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, हम पहले प्रयोग कर चुके हैं प्रतिरोध का फार्मूला। प्रतिरोध का फार्मूला होता है आर, ये प्रतिरोध, इक्वल्स टू रो प्रतिरोधकता इंटू एल लंबाई अपॉन ए यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं,
रो इंटू एल अपॉन अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है इसको हम पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में जब हम ये तीनों वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। कैसे रखेंगे? देखिए, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, हम रखेंगे किस तरह से। देखिए, रो की वैल्यू रख रहे हैं, रो इंटू एल है ना, तो रो की वैल्यू क्या दे रखी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -8। 10 की पावर -8 है, उसको तो हम नीचे ले जाएंगे बाद में, प्लस की पावर हो जाएगी, 10 की पावर 8 हो जाएगी खाली। ठीक है। और दूसरा हमें क्या दे रखा है? लंबाई। लंबाई कितनी थी? 122.7। ठीक है। अपॉन बटा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने रख दी 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ठीक है। इसके बाद में इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है? आर हमने अभी भी लिख रखा है यहाँ पर 0.0005 मीटर इसका स्क्वायर। ठीक है। तो इससे क्या होगा? देखिए, अब क्या होगा? देखिए, ये जो पावर है इसको तो हम नीचे ले आएंगे, और ये जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर करके हम मान रख लेंगे। ठीक है। तो अगला हमारा स्टेप क्या होगा? 1.6 रह गया ऊपर, 10 की पावर 8 नीचे आ जाएगी, इंटू 122.7 रह गया ऊपर, अपॉन 3.14 नीचे पहले से था, इंटू 0.005 का जो स्क्वायर किया उसकी वैल्यू, स्क्वायर करने के बाद में जो वैल्यू आई हमारे पास में वो क्या आई? 0.60 आएंगी, 0.000000, उसके बाद में 25। ठीक है, ये आ गया। और इसी के साथ में हमारे पास में ऊपर से 10 की पावर जो 8 आई थी वो भी आ गई, 10 की पावर 8। ऊपर माइनस की पावर थी, नीचे प्लस की पावर हो गई। ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये 3.14 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है ये जो 0.00000025 बना हुआ है इससे। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी? इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी, दोनों की वैल्यू इन दोनों करके ये वैल्यू हमारे पास में आएगी 0.60000000, इसके बाद में 785। ठीक है। 10 की पावर 8 दे रखा है आगे, 10 की पावर 8 पावर प्लस की है। जब 8 पावर प्लस की है ये मल्टीप्लाई हो रही है, उसका मतलब क्या है? 8 के बाद में इधर पॉइंट को, ये जो दशमलव लगा हुआ है इसको 8 अंकों के इधर खिसकाना है हमारे को। खिसकाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 78 के बाद में दशमलव हमें लगाना चाहिए। यानी ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? ये 78.5। नीचे के हिस्से की वैल्यू आ गई 78.5। ऊपर का हिस्सा जो था 1.6 इंटू 122.7, इसकी वैल्यू जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? 196.32। यानी अब हमारे पास में जो सवाल बचा वो क्या बचा? वो बचा है 196.32 अपॉन 78.5। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब भाग लगाएंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2.5। ये क्या निकाल रहे थे हम? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ये प्रतिरोध क्या होगा? जो तार, जो दुगने व्यास का तार होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? 2.5 ओम, 2.5 ओम इसका प्रतिरोध होगा। ठीक है। पहले कितना था? 10 ओम, अब हो गया कितना? 2.5 ओम। तो यही अंतर है। पहले 10 ओम प्रतिरोध आ रहा था,
अब 2.5 ओम आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं लेकिन समझेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न में दिए गए सवाल नंबर 7 की। ये जो सवाल नंबर 7 है इसमें हमें दिया गया है कि किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धारा I के संगत मान आगे दिए गए हैं। इधर एम्पियर यानी विद्युत धारा दे रखी है, यहाँ पे वोल्ट यानी विभवांतर दे रखा है। ठीक है, ये सारणी दे रखी है। हमें क्या करना है, विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के बीच में ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद में इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें दो बातें ध्यान रखनी है। देखिए, इसको हम देखेंगे तो हमें याद आएगा कि ओम जो था, ओम ने एक इसी तरह का प्रयोग किया था। उसने क्या प्रयोग किया था, उसने विभवांतर और विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत धारा आई, इनके बीच में संबंध चेक करने की कोशिश की थी। और जब उसने विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध बनाया था तो उसे एक ग्राफ के रूप में बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त हुई। उससे उसने कहा था कि विद्युत धारा और विभवांतर के अंदर अनुक्रमानुपात का संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें जो सारणी दी गई है उसका ग्राफ बनाना है। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे और मानों को रखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ बना रखा है, और जब इन सभी मानों को हम रखते हैं तो हमें ओम की तरह ही यहाँ पर भी बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होती है। एक बिंदु, ये सारे बिंदु अगर हम लगाएंगे सारणी में दिए गए तो एक बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, एक 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 यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, और जब इन सबको मिलाएंगे तो एक सीधी सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। सीधी सरल रेखा प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा और विभवांतर, इनमें जो अनुपात है वो समान रहता है। ठीक है, यानी अगर इस सारणी की किसी भी अंक का हम कैलकुलेशन करें तो प्रतिरोध जो आएगा वो कैसा होगा, वो समान होगा। ठीक है, और ये जो ढलान आ रहा है ये इस प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब प्रतिरोध निकालने का फार्मूला क्या हो गया, हम जानते हैं ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, यही तो नियम है ओम का। अब इसमें R ज्ञात करना है हमें, तो R बराबर क्या हो गया, V अपॉन आई। ठीक है, अब किसी भी एक का हम V अपॉन आई कर लेते हैं। जैसे हमने पहला ले लिया, पहले में V क्या दे रखा है हमें 1.6, तो 1.6 लिख दिया अपॉन आई कितना दे रखा है 0.5, 0.5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3.2। ये क्या निकाल रहे थे हम, प्रतिरोध R, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, तो ये 3.2 ओम, ये हमारा प्रतिरोध आ गया। अब हम किसी में भी निकालेंगे तो लगभग यही प्रतिरोध आएगा सभी के अंदर। इसी में भी हम करके देख लें, लगभग सभी के अंदर सेम प्रतिरोध आएगा। ये तो हमारा ये हो गया आंसर। अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों में दिए गए सवाल नंबर 8 पर। इस सवाल में हमें कहा गया है कि किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरे से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5, ये माइक्रो लिख दिया है, मिली एम्पियर है, सवाल में दिया गया है MA, मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी विद्युत धारा मिली एम्पियर में दी गई है। यहाँ पे इस सवाल की खासियत ही ये है। ठीक है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी सवाल में हमें क्या दे रखा है, प्रतिरोध जो है वो अज्ञात है, यानी हमें क्या नहीं दे रखा,
आर जो है, प्रतिरोध जो है, वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, बैटरी कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट, यानी विभवांतर कितना है, वी कितना है हमारे पास में, 12। ठीक है। अब परिपथ में विद्युत धारा आई कितनी दे रखी है, आई आई दे रखी है हमारे को 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। अब सबसे पहला जो काम हमारा है वो तो ये रहेगा कि मिली एम्पियर को पहले तो एम्पियर में तब्दील करना है। मिली एम्पियर को एम्पियर में अगर तब्दील करना हो तो हमने आपको बताया था कि उसे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर -3 से। किससे करते हैं, 10 की पावर -3 से। अगर मिली एम्पियर की जगह माइक्रो एम्पियर होता, इस तरह का म्यू बना करके फिर एम्पियर ऐसे लिखा हुआ होता, तो हम मल्टीप्लाई करते 10 की पावर -6 से। माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए तो हम करते हैं 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई, और मिली एम्पियर को, इस सवाल में मिली एम्पियर दिया गया है, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 10 की पावर -3 से। ठीक है। अब करते हैं कैसे सवाल हल होगा, देखिए हमने तो कर दिया मल्टीप्लाई। अब हमें आर ज्ञात करना है। आर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर। अगर आर हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या हो गया, फार्मूला आर यहीं रहने दिया, आर बराबर V अपॉन आई, ये फार्मूला बन गया। V कितना दे रखा है हमारे को, 12। आई कितना दे रखा है हमारे को, 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है। अब 10 की पावर -3 है, यहाँ पे गणित लगानी है थोड़ी सी हमारे को। क्या गणित लगानी है कि 10 की पावर -3 को हम ऊपर ले जाएंगे, अंश की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो 10 की पावर -3 किसमें, प्लस में बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 2.5। ठीक है। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1 के आगे 3 जीरो, यानी 12 इंटू 1 के आगे 3 जीरो यानी 1000 अपॉन 2.5। ठीक है। यानी 12,000 में 2.5 का मल्टीप्लाई हमें करना है, 2.5। ठीक है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 के अंदर, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4,800। हम क्या निकाल रहे थे, प्रतिरोध आर। आर का मात्रक क्या होता है, ओम, तो इसको हम बोलेंगे 4800 ओम प्रतिरोध आ गया। ठीक है, आगे समझ। अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों में दिए गए सवाल नंबर 12 पर। इसमें हमें जो सवाल दिया गया है वो है 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जा सकने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक, यानी जो उसकी परमिटेड पावर होती है वो है 10 वाट। यदि 220 वोल्ट से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है, 220 वोल्ट की विभवांतर वाली लाइन है और उससे 5 एम्पियर की विद्युत धारा अधिकतम बह रही है, तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में यानी पैरेलली संयोजित किए जा सकते हैं। ठीक है। यानी इस सवाल में हमसे क्या कहा गया है, कोई बल्ब है, कोई भी बल्ब है। ठीक है। इस बल्ब पे क्या लिखा हुआ है, एक तो वोल्ट लिखा हुआ है वो है 220, और एक पावर लिखी हुई है, पावर यानी 10 वाट, ये चीज लिखी। ठीक है। अब इस तरह के जो बल्ब हैं, बहुत सारे बल्ब जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या हमें मालूम नहीं कितने बल्ब हैं। ठीक है। और विद्युत धारा की मात्रा दे रखी है 5 एम्पियर, और बताया गया है कि ये जो बल्ब हैं जुड़े हुए कैसे हैं,
पार्श्वक्रम, पार्श्वक्रम यानी ये बल्ब कैसे जुड़े हुए हैं, देखिए इस तरह जुड़े हुए हैं। एक बल्ब मान लीजिए ये जुड़ गया, दूसरा बल्ब मान लीजिए यहाँ पे जुड़ गया, तीसरा बल्ब मान लीजिए यहाँ पे जुड़ गया। ये कोई बैटरी है, 220 वोल्ट की बैटरी है, ये दो सिरे हैं, इसके बीच में ये सभी जो तीनों के तीनों जो हैं, अब कितने हैं ये संख्या हमें नहीं मालूम है, आगे भी बढ़ सकती है संख्या हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि ये पैरेलली जुड़े हुए हैं और 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं। और एक जो बल्ब है उसकी जो पावर है वो है 10 वाट, एक बल्ब। ठीक है, तो ये जो सवाल है कि आखिर इसमें बल्ब कितने जुड़े हुए हैं, पार्श्वक्रम में कितने जोड़े जा सकते हैं, कि धारा कितनी देगी, विद्युत धारा आई हमें दे दिया 5 एम्पियर, बराबर 5 एम्पियर विद्युत धारा, 5 एम्पियर बताया। ठीक है, अभी हमें ये भी नहीं बताया कि ये जो बल्ब है इसका प्रतिरोध कितना। अगर प्रतिरोध बताया गया होता तो ये सवाल ठीक वैसे ही हो जाता जैसा कि हमने सवाल नंबर 10 किया, जिसमें हमने कहा था कि 176 ओम के कितने प्रतिरोधक होने चाहिए कि 5 एम्पियर की धारा बहे। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि प्रतिरोध नहीं दिया है, इसलिए सबसे पहला काम हमारा जो होगा वो प्रत्येक बल्ब का, एक बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करने का। सबसे पहले बल्ब का प्रतिरोध हम ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे, पावर के सूत्र से। पावर का सूत्र क्या है हमारा, P बराबर V²/R। ठीक है, इस पावर के सूत्र से हम R निकालेंगे। R अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, R = V²/P। ठीक है, अब सवाल के अनुसार V² कितना है, 220 वोल्ट, 220 स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है, बल्ब की पावर कितनी दे रखी है, 10 वाट, 10। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4840 ओम। प्रतिरोध निकाल रहे हैं इसलिए इसकी जो मात्रक होता है वो ओम होता है, यूनिट इसकी ओम होती है। तो 4840 ओम, 4840 ओम ये एक बल्ब का प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अब हमारा जो सवाल है वो ठीक वैसा ही हो गया जैसा कि सवाल नंबर 10 हमें दिया गया है। सवाल नंबर 10 में भी हमसे क्या कहा गया था कि 176 ओम के कितने प्रतिरोधकों को हम पैरेलली अटैच करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। ठीक है, तो अब सेम वैसा का वैसा हो गया। उस सवाल में हमने क्या किया था, सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकाला। क्या निकाला था, तुल्य प्रतिरोध। पैरेलल क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरह चलता जाता है। क्योंकि हमें संख्या मालूम नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, 1/Rn, मान लीजिए Rn भी आएगा, उसको कितनी बार, संख्या मालूम नहीं है इसलिए उसको n से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब यहाँ पे R तो हमें पता है, R तो अभी हमने निकाल लिया, तो इस फार्मूले में जब हम उसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा, किस तरह से आ जाएगा, 1/R = 1/R कितना आया था, 4840, प्लस 1/R2 वो भी 4840, प्लस 1/R3 वो भी 4840, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे 1/4840 लिखना है हमें, 1/4840 लिखना है, इंटू एन करना है, तो एन ऊपर चला जाएगा, यानी n अपॉन ये हो गया। ठीक है,
1/r इक्वल्स टू n/4840, ये हो गया। अगर खाली r की बात करें तो ये संख्या पलट जाएगी, तो r बराबर कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, r बराबर 4840/n, ठीक है, r की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ओम का नियम का इस्तेमाल करना है। ओम के नियम के मुताबिक क्या था, ओम के नियम के मुताबिक क्या था, विद्युत धारा I बराबर V/R, ठीक है, विद्युत धारा बराबर विभवांतर अपॉन प्रतिरोध। ठीक है, अब विद्युत धारा हमें दे रखी है, R तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल ही लिया, V हमारे को दे ही रखा है, बस R में जो N है इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है इस तरह। तो इस सूत्र के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए I की जगह पर 5 लिख दिया, I की जगह पर तो 5 लिख दिया, 5 इक्वल्स टू V की जगह पर 220 लिख दिया, अपॉन R की जगह पर क्या लिखना है हमें, 4840 बटा N, N कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू, ठीक है, यानी हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, 5 बराबर 220n/4840, ठीक है। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 को 4840 से करेंगे, 5 के नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 220n बराबर 5 इंटू 4840, 5 इंटू 4840 कितना होता है, 24200, ठीक है। अब n की वैल्यू हमें निकालनी है, अगर n की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या निकालेंगे, n की वैल्यू, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 24200 अपॉन 220, जब इसको हम करेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, 110, यानी कुल मिलाकर के नंबर ऑफ n क्या था, नंबर ऑफ बल्बों की संख्या थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आंसर क्या आ गया, 110, यानी कुल मिला के 110 बल्ब होने चाहिए 10 वाट वाले, वो जोड़े जा सकते हैं, तब 5 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी, ठीक। अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों में दिए गए सवाल नंबर 13 की। हमारा सवाल है, किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट 2 प्रतिरोधक कुंडलियों A व B की बनी हुई, यानी जो विद्युत भट्टी होती है उसमें जो प्लेट काम में आती है वो 2 कुंडलियों की बनी हुई है, A और B, 2 कुंडलियां। कुंडलियों का मतलब क्या होता है, इस तरह की, देखिए न्यू राउंड तार घूमे हुए होते हैं ना, उसको कुंडली बोलते हैं। तो ऐसी 2 बनी हुई, 2 कुंडलियां हैं A और B, इसकी बनी हुई है विद्युत भट्टी की जो प्लेट है वो, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। अगर इनके प्रतिरोध की बात करें तो दोनों का प्रतिरोध कितना है, 24 ओम तो इसका है और 24 ओम ही इसका है, ठीक है। इन्हें पृथक पृथक कॉमा श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में यानी पैरेलल संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है, यानी 3 कंडीशन इसमें दी। कैसे, इन्हें कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो प्रत्येक कुंडली को अलग अलग इस तरह से इस्तेमाल किया और इसको किसी पावर सोर्स से या किसी सर्किट से जोड़ दिया, ऐसे कर सकते हैं। पहली कंडीशन में अलग अलग कर सकते हैं, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि दोनों कुंडलियां जो हैं इनको समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में सीरीज कनेक्शन में जोड़ दें। कैसे जुड़ेगी,
इस तरह से एक कुंडली जोड़ दी, उसके बाद में दूसरी कुंडली में फिर दूसरी कुंडली जोड़ दी हमने इस तरह से इस श्रेणी को, और इसको स्रोत से जोड़ दिया, बिजली के पावर स्रोत से जोड़ दिया। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों कुंडलियों को कैसे जोड़ा जाए, इस तरह जोड़ा जाए। देखिए एक कुंडली मान लीजिए ये है और दूसरी कुंडली मान लीजिए ये वाली है। इन दोनों को एक सर्किट से जोड़ दिया हमने। ये सर्किट है मान लीजिए कोई, इसके दो बिंदु हैं सर्किट के। कुंडली का ये ए सिरा है, इस कुंडली का ये भी ए सिरा है, दोनों ए सिरे इससे मिल जाएंगे। ये कुंडली के बी सिरे हैं, ये दोनों बी सिरे इससे मिल जाएंगे। ये हो गया पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। यहाँ पे बीच में एक बैटरी हमने जोड़ रखा। ठीक, इस तरह से 3 कंडीशन, या तो हम अकेले पृथक पृथक जोड़ सकते हैं, या नंबर 2 उनको श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, और नंबर 3 उनको पार्श्व क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है। अगर भट्टी 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ी हुई है, अगर बैटरी का जो विभवांतर है V है 220 वोल्ट है सब में, तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं बताइए। मतलब तीनों प्रकरणों में अगर ये सिंगल को हम यूज करेंगे तो सर्किट में कितनी विद्युत धारा बहेगी, अगर हम श्रेणी क्रम में यूज करेंगे तो सर्किट में कितनी विद्युत धारा बहेगी, और अगर हम समांतर क्रम में करेंगे तो सर्किट में कितनी विद्युत धारा बहेगी। देखिए विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है वो ध्यान रखें हम। V बराबर IR होता है ओम का नियम। अगर I निकालना हो तो I बराबर क्या होता है, I बराबर V अपॉन R। ठीक है। विद्युत धारा का फार्मूला I बराबर V अपॉन R। यानी हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए अगर विद्युत धारा पता करनी है तो विभवांतर मालूम है कि नहीं हमें, देखिए मालूम है, सब में 220 वोल्ट। R यानी प्रतिरोध, ये हमें मालूम नहीं। ठीक है। अगर सिंगल सिंगल यूज करते हैं तब तो पहली कंडीशन में R हमें मालूम है, R बराबर साफ साफ 24 ओम दे रखा है। ठीक है। R बराबर 24 ओम है तो पहली कंडीशन के अंदर V अपन जब R हम करेंगे, V अपन R करेंगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं हम। ठीक है। अब दूसरी और तीसरी कंडीशन की बात, दूसरी कंडीशन में R नहीं दे रखा है और ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, यानी तुल्य प्रतिरोध हमें देखना पड़ेगा। R की बजाय क्या दे रखा है, पहली कुंडली का दे रखा है 24 ओम और दूसरी कुंडली का भी 24 ओम, ये तो दे रखा है और ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई बताई गई है। ठीक है। अगर हम टोटल टोटल प्रतिरोध कैलकुलेट करें, यानी तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करें, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। यानी पहली कुंडली का प्रतिरोध और दूसरी कुंडली का प्रतिरोध, इन दोनों को जोड़ दो तो हमें तुल्य प्रतिरोध यानी R प्राप्त हो जाएगा। दोनों को जोड़ दें 24 और 24 दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो गया 48, यानी R बराबर कितना आ गया 48। दूसरी कंडीशन के अंदर तुल्य प्रतिरोध जो निकाला हुआ कितना आ गया 48 ओम। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में R क्या दे रखा है, अलग अलग कुंडलियों को दे रखे हैं, इसका 24 ओम दे रखा है और इसका भी 24 ओम दे रखा है, लेकिन टोटल प्रतिरोध कितना है ये हमें मालूम नहीं है। यहाँ भी हमें तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या है, समांतर क्रम के लिए, पार्श्व क्रम के लिए, पैरेलल कनेक्शन के लिए वो है 1 अपॉन R, पैरेलल कनेक्शन के लिए इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में जब हम मान रखते हैं कैसे, 1 अपॉन R1 यानी 24 प्लस 1 अपॉन R2 यानी फिर से 24, तो हमें क्या प्राप्त, लघुत्तम ले लेते हैं हम, इससे लघुत्तम आ गया 24, ऊपर 1 प्लस 1 2 हो गया, इसको काटेंगे तो 1/12। हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है 1 अपॉन RP बराबर कितना 1/12, यानी RP बराबर क्या प्राप्त हो जाता है
RP बराबर, ये उल्टा हो जाएगा, खाली RP की बात करेंगे, 12 ओम। ठीक है, अब हमें तीनों कंडीशन के अंदर R का मान मालूम चल गया। पहली कंडीशन में सामान्यतः पहले से दे रखा था 24 ओम, तो मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी कंडीशन श्रेणी क्रम की थी, इसके अंदर हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया 48 ओम। और तीसरी कंडीशन थी पार्श्व क्रम की, पैरेलल कनेक्शन की, इसके अंदर भी हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला और वो आया 12 ओम। अब हमें कुछ नहीं करना है, तीनों कंडीशन के अंदर V/R करना है। यानी पहली कंडीशन में अगर हम V/R करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा V/R, V कितना है 220, R कितना है 24, तो 220/24 का जो रिजल्ट आएगा वो हमारी विद्युत धारा होगी। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या है, दूसरी कंडीशन के अंदर V/R करेंगे तो V कितना है वही 220, R कितना है 48, तो 220 इंटू डिवाइडेड बाई 48, 220 भाग 48, इसका जो रिजल्ट आएगा वो विद्युत धारा की मात्रा होगी। तीसरी कंडीशन के अंदर क्या है, V/R करेंगे तो V तो वही 220 है, R कितना आया 12 ओम, तो 12 का इस कंडीशन से जो है। ठीक है, अब जब इनको सॉल्व करेंगे हम, तो पहली कंडीशन में क्या आया हमारे पास में 220 भाग 24, जब ये किया हमने तो हमारे पास में क्या आ गया, हमें प्राप्त होगा 9.16 एम्पियर, 9.16 प्राप्त होगा। विद्युत धारा का मात्रा का एम्पियर होता है, इसलिए ए लिख देंगे, तो 9.16 एम्पियर ये पहले कंडीशन के अंदर आएगा। दूसरी कंडीशन में जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, उसमें क्या आएगा 220 भाग 48 करेंगे तो वो हमारे पास में आएगा 4.58, कितना 4.58 एम्पियर, ये भी एम्पियर में आएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन में क्या आएगा, तीसरी कंडीशन के अंदर 220 में जब 12 का भाग लगाएंगे हम, तो कितना आ जाएगा 18.33 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से सवाल हल होगा। कुल मिलाकर के इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधा सीधा बात यह है कि प्रतिरोध निकालना, सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना। पहली कंडीशन जिसमें दे रखा है कि पृथक पृथक यूज कर रहे हैं, तो वहां तो तुल्य प्रतिरोध निकालने की जरूरत नहीं, पहले से ही तुल्य प्रतिरोध दे रखा है, R दे रखा है। दूसरी कंडीशन में जब हम उसको सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकालने का श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, मतलब पहली कुंडली का प्रतिरोध और दूसरी कुंडली का प्रतिरोध दोनों को जोड़ दो, वही तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन में भी हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे पार्श्व क्रम है, पैरेलल क्रम है, तो पार्श्व क्रम के अंदर तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1 लग जाता है कुल मिलाकर। यहाँ पे 1/24 1/24 इस तरह से कर दिया हमने, लघुत्तम ले लिया इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, और तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद में जो I का फार्मूला है ओम के नियम में, I बराबर V/R, तो जैसे ये प्रत्येक कंडीशन में I बराबर V/R करेंगे हम, तो हमें आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों में दिए गए सवाल नंबर 4 पर। देखिए, इस सवाल में हमें दिया गया है कि दो चालक तार है, कोई दो तार हैं, एक तार ये है और एक तार ये, इनके पदार्थ, लंबाई और व्यास समान है, तीनों चीजें समान। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में, पहले सीरीज कनेक्शन में और फिर पैरेलल कनेक्शन में जोड़े गए। ठीक है, श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात। श्रेणी क्रम में जो हीट उत्पन्न हुई है उसमें, और पैरेलल कनेक्शन में हीट इन पैरेलल, इसमें अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, सीरीज में और पैरेलल के अंदर। सवाल कैसे हल होगा, देखिए
मान लीजिए इसमें देखिए कुछ भी नहीं दे रखा है, हमारा प्रतिरोध भी नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसका प्रतिरोध कितना है। मान लीजिए ये जो दो चालक तार हैं इनका प्रतिरोध R है, दोनों में R प्रतिरोध है, इसका भी प्रतिरोध R है और इसका भी प्रतिरोध R है। ठीक है, अब कैसे कैसे जोड़ सकते हैं इन्हों को? दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं। या तो हम इसको जोड़ सकते हैं श्रेणी संयोजन में। कैसे? इस तरह से। ठीक है, बैटरी भी समान है, इसके अंदर लिखा हुआ है बैटरी समान है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि हम इनको कैसे जोड़ सकते हैं, ये और ये, इन दोनों को यहाँ पे पॉइंट लिए एक सर्किट बना दिए और ये दोनों जो रजिस्टर हैं इस सर्किट से इस तरह से जुड़े। ठीक, तो ये तो हमने बना दिया सीरीज कनेक्शन, ये बना दिया पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब हमने क्या माना है, दोनों तारों का प्रतिरोध कितना है? इसका भी R ओम है, इसका भी R ओम, ये भी R है और ये भी R है। ठीक है, तो इस सवाल में सबसे पहले तो हमें तुल्य प्रतिरोध मालूम करना है। तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में किस तरह से होता है? देखिए, तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम के लिए? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब R1 और R2 क्या है? दोनों ही R हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? R सीरीज कनेक्शन में तुल्य प्रतिरोध सीरीज कनेक्शन के लिए कितना आ गया? इक्वल्स टू R प्लस R, यानी 2R। ठीक है, इसी तरह से पैरेलल कनेक्शन की अगर हम बात करें, पैरेलल कनेक्शन की हम बात करें तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1 अपॉन R1 RP पैरेलल कनेक्शन के लिए इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, R1 कितना है? R, प्लस 1 अपॉन R2, R2 कितना है? वो भी R। ठीक है, इन दोनों को किया, लघुत्तम लिया हमने, तो नीचे R आ गया, ऊपर 1 प्लस 1 2 आ गया, 2/R। तो 1 अपॉन RP बराबर 2/R। और अगर केवल RP की बात करें, तुल्य प्रतिरोध की बात करें, तो तुल्य प्रतिरोध क्या उल्टा हो जाएगा? R/2, R/। ठीक है, सबसे पहले तो हमने तुल्य प्रतिरोध निकाली। श्रेणी क्रम में जब तुल्य प्रतिरोध निकाला हमने तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 2R। समांतर क्रम में पैरेलल कनेक्शन में पार्श्व क्रम में हमने जब निकाला तो क्या प्राप्त हुआ? R/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध तो मालूम चल ही गया, अब हम बात करेंगे विद्युत धारा की। ठीक है, विद्युत धारा भी हमें इसमें पता नहीं, तो विद्युत धारा की बात अगर हम करते हैं तो विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है? I बराबर V अपॉन R, V अपॉन R। ठीक है, अब V की जगह पे, V का तो मालूम नहीं है हमें, V का V रहने दिया, R की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, क्या आई? 2R, तो R की जगह पे हमने तुल्य प्रतिरोध 2R लिख दिया। ठीक है, तो ये तो हमारी विद्युत धारा आ जाएगी सीरीज कनेक्शन के लिए, समान ये जो श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है, इसी तरह से विद्युत धारा की अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? I बराबर V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R। ठीक है, V कितना है? V का V रहने दिया, R कितना है? R/2। पैरेलल कनेक्शन में कितना आया तुल्य प्रतिरोध? R/2, तो R की जगह पे R/2 लिख देंगे। ठीक है, R/2 लिखेंगे तो R नीचे बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2V अपॉन R। क्या आ गया? 2V अपॉन R। ठीक है, ये विद्युत धारा आ गई। अब हमें प्रतिरोध मालूम चल गया, विद्युत धारा मालूम चल गई, अब हम प्रयोग करेंगे हीट का जो फार्मूला है उसका। हीट का फार्मूला क्या होता है?
हीट का हम जानते हैं, ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, यही होता है ना। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो I की जगह पे विद्युत धारा मालूम चल गई हमें, I की जगह पे V अपॉन 2R लिखना है हमारे को, V अपॉन 2R लिख दिया और इसका स्क्वायर बना दिया। R की जगह पे तुल्य प्रतिरोध लिखना है, वो कितना है 2R, R की जगह पे इंटू 2R लिख दिया। T की जगह पर T का T रख दिया इंटू T। ठीक है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, हमारे पास आ जाएगा हीट के H बराबर V स्क्वायर T अपॉन 2R। कैसे आएगा, समझ में आ गया। देखिए V स्क्वायर V बाई 2R स्क्वायर है, तो ये 2 जो है स्क्वायर जो है तो V स्क्वायर तो क्यों रह जाएगा, इधर से 2R से ये 2R इंटू 2R, दो 2R होंगे तो एक 2R कट जाएगा, तो एक 2R नीचे रह जाएगा, इंटू टी यूँ का यूँ रहेगा, तो इंटू टी यूँ का यूँ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हीट का क्या आया, सीरीज कनेक्शन में HS हीट कितनी आ गई, वो आ गई V स्क्वायर T अपॉन 2R। ये किस में आई है हीट, सीरीज कनेक्शन में, S सीरीज कनेक्शन आएगा समझ। अब इसी तरह से हम निकालेंगे पैरेलल कनेक्शन की हीट। हीट का फार्मूला क्या था, वही H बराबर I स्क्वायर RT। I की जगह पर वैल्यू रख दी, क्या क्या आई इधर की तरफ वैल्यू, विद्युत धारा 2V अपॉन R, 2V अपॉन R रख दी, तो I का स्क्वायर करना था, I का स्क्वायर कर दिया इंटू R। R की वैल्यू क्या है, तुल्य प्रतिरोध R बाई 2, R बाई 2। ठीक है, और इंटू टी, इंटू टी। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये जब इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए इसको 2V का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 4V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इंटू RT इंटू R बाई 2 इंटू टी। ठीक है, यही तो आया। देखिए 2 से ये 4 कटेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, R से एक R कट जाएगा तो नीचे R रह गया, तो हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आ गया 2V स्क्वायर T अपॉन R। ये क्या आया हमारे पास में, हीट ऊष्मा किस कनेक्शन में, ये आ गया हीट इन पैरेलल कनेक्शन P, पार्श्व क्रम में P। ठीक है, अब हमसे पूछा है अनुपात, अनुपात पूछा है, क्या पूछा है कि पैरेलल कनेक्शन श्रेणी क्रम में जो हीट हुई है उसमें और जो समांतर क्रम में जो हीट पैदा हुई है उसमें अनुपात क्या है। ठीक है, अनुपात कैसे निकालेंगे, इन दोनों को अनुपात के रूप में लिख देंगे सबसे पहले तो। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए एक बार थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमें। आप याद रखें कि HS हमारे पास में क्या आया था, HS आया है हमारे पास में V स्क्वायर T अपॉन 2R, यानी हीट इन श्रेणी क्रम सीरीज कनेक्शन HS। ठीक है, इसी तरह से HP कितना आया, हीट इन पैरेलल कनेक्शन 2V स्क्वायर T अपॉन R। ठीक है, याद रखें,
इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए एच एस क्या आया हमारा, देखिए यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। एच एस हमारे पास में आया है वी स्क्वायर टी अपॉन 2r। ठीक है, और एच पी यानी हीट इन पैरेलल कनेक्शन क्या आया है, वो आया है 2v स्क्वायर टी अपॉन आर। इन दोनों के अनुपात की बात हो रही है, यानी इन दोनों के अनुपात की बात हो रही है। तो अनुपात क्या रहेगा वो हमें देखना है। अगर इनको हम बटे में कर दें, इस तरह से बटा में कर दें, तो किस तरह से होगा, देखिए ये पलट जाएगा। एच एस भाग एच पी मान लें, यानी इसके अंदर, इस वाले हिस्से के अंदर इसका भाग लगाएं, तो क्या होगा, बी स्क्वायर टी यूँ क्यों रहा 2r, यूँ क्यों रहा, ये हिस्सा उल्टा हो जाएगा, r ऊपर चला जाएगा इंटू r ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर और 8t। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, इस r से ये वाला r कट जाएगा, v स्क्वायर टी से ये v स्क्वायर टी कट जाएगा, बचा कितना 1/2 और 1/2 इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या आ गया, 1/4 का मतलब क्या आ गया, 1 तो है ये एच एस हीट वाला, और ये है एच पी, यानी दोनों का अनुपात कितना हो गया, एच एस अनुपात एच पी, एच एस अनुपात एच पी। अगर इसकी बात करें तो एच एस हो गया 1 और एच पी हो गया 4। एच एस और एच पी में कंफ्यूज नहीं होना, एच एस का मतलब है हीट, ऊष्मा, सीरीज कनेक्शन में, श्रेणी क्रम में। इधर एच का मतलब है हीट, ऊष्मा इन पैरेलल कनेक्शन, पार्श्व क्रम में। ठीक है, तो अनुपात क्या आ गया 1:4। हमारे ऑप्शनों में 1:4 कहाँ दे रखा है, सी के अंदर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।